फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर फ्रॉम द सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिगार्डिंग सारे बेसिक कंसेप्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सारे लेक्चर्स आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम इन लेक्चर्स के अंदर किस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को हम ऑटोमेटा थ्योरी भी बोल देते हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑटोमेटा थ्योरी। इट इज़ द थ्योरेटिकल ब्रांच। ये कंप्यूटर साइंस की एक थ्योरेटिकल ब्रांच है, एज वेल एज मैथमेटिक्स की एक थ्योरेटिकल ब्रांच है जो डील करती है लॉजिक्स के ऊपर। लॉजिक्स मतलब रूल्स, कि कोई एक मशीन किस प्रकार के रूल्स को फॉलो कर रही है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब क्या है इसका, कि आपने एक मशीन को डिज़ाइन किया। आपने एक मशीन को डिज़ाइन किया, मशीन का मतलब क्या है, आपने कुछ रूल्स लिखे। मतलब क्या है इसका, कि आपने कुछ कोड लिखे। नाउ बाय दिस कोड्स या दिस मशीन यू आर वांटिंग टू सॉल्व a problem. Now you enter your problem into this machine. This machine can accept this problem or can reject this problem. ये या तो इसको accept कर लेगी या इसको reject कर देगी। ये दो ये काम ये मशीन कर सकती है। तो किस प्रकार के रूल्स ये मशीन फॉलो कर रही है, दैट इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब जो हर प्रकार की मशीन है वो हर प्रकार की प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं कर सकती है। तो इसके अंदर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी कोई मशीन किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को आपकी मशीन या किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को कौन सी मशीन आपकी सोल्व कर पाएगी। एंड जो आपकी मशीन है वो कितना फास्टली आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उस मशीन को कितना स्पेस रिक्वायर्ड है। इन सभी चीज़ों की डिस्कशन हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर करते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है, ऑटोमेटा थ्योरी भी बोल देते हैं इसको। थ्योरेटिकल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की। किससे डील करती है, कि जो आपके लॉजिक्स हैं, रूल्स हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो आपकी मशीन है वो किस प्रकार के लॉजिक्स को यूज़ कर रही है आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। और आपकी कौन सी मशीन किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती है, व्हाट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम यू कैन सोल्व विद विच टाइप ऑफ मशीन, किस प्रकार की मशीन से आप किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर। फिर क्या आता है आपका, कि कोई मशीन है वो कितना फास्ट आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है और कितना स्पेस उसको रिक्वायर्ड है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये क्या है, आपका सारे के सारे काम जो है कोई एक मशीन करती है वो किस रूल के ऊपर बेस्ड है, कितना उसको टाइम चाहिए, कितना उसको स्पेस चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड द मशीन, जो आप इस मशीन की बात कर रहे हैं, दिस मशीन इज कॉल्ड एज ऑटोमेटा। इस मशीन को ही बोल दिया जाता है आपका ऑटोमेटा। नाउ आगे चलते हैं हम। लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं हम। वी वांट टू डिज़ाइन ए मशीन। वी वांट टू डिज़ाइन ए मशीन विच accepts all strings, all binary strings which ends with 0. नाउ लेट अस, हमने एक मशीन को डिज़ाइन किया है। उसका जो रूल है वो क्या है, कि ये केवल उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जो जिसके एंड में क्या है, आपका 0 है। नाउ हमने इसको
एक स्ट्रिंग दी, वी एंटर्ड ए स्ट्रिंग इनटू दिस मशीन 101010। नाउ whether this machine will accept this string or not, obviously this string is ended with 0, और इस मशीन का रूल क्या है कि केवल ये एक्सेप्ट करेगी जो 0 से एंड होते हैं, और ये स्ट्रिंग है वो 1 से एंड कर रही है, सो दिस मशीन विल रिजेक्ट दिस स्ट्रिंग। ये जो मशीन है ये आपकी स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देगी। हमने कोई एक दूसरी स्ट्रिंग ली, लेट अस वी टेक ए स्ट्रिंग 10101100, वेदर दिस मशीन विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो ये मशीन जो है क्या इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी? यस, बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज एंडेड विद 0। ये जो स्ट्रिंग है वो एंडेड विद 0 है, और इस मशीन का रूल है कि ये 0 से एंड होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी, सो दिस मशीन विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग। ये मशीन है इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन वी डिजाइन ए मशीन फॉर all type of problems, now let us take an example. We want to design a machine which accepts all Java codes and never goes into infinite loop। तो हम चाहते हैं कि मशीन को डिज़ाइन करना चाहते हैं जो क्या करे, सारे तरह के जावा कोड को एक्सेप्ट करे और कभी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर ना जाए। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है कि वो उसको कंप्यूट ही करती रह जाए, कभी भी फाइनल आंसर आपको ना मिले। तो हम इस प्रकार की एक मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यू कैन नेवर डिज़ाइन सच टाइप ऑफ मशीन। आप कभी भी इस प्रकार की मशीन को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे जो कभी भी इनफाइनाइट लूप के अंदर ना जाए। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जो आपका जावा कोड है उसको क्या किया जाएगा, पहले आपका बाइनरी कोड के अंदर, और फिर ये बाइनरी कोड आपका मशीन के अंदर जाएगा। मशीन क्या करेगी, इसको एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि वो मशीन आपकी जो कोड है, जो आपका जावा कोड है, वो आपका इनफाइनाइट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर आपका रूल्स आपने प्रॉपरली लगाए हैं कोड को लिखते हुए, लेकिन वो इनफाइनाइट लूप के अंदर जा रहा है, तो उसको सोल्व करने के लिए आप उसके लिए कोई मशीन को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी है, ये आपकी एक प्रॉब्लम थी, इसके लिए आप मशीन डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार की मशीन को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो जिन प्रॉब्लम्स के लिए आप किसी भी प्रकार की मशीन डिज़ाइन ना कर पाएँ या किसी प्रकार के रूल्स ना लिख पाएँ, दैट प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड एज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स। सो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप एक ही मशीन के द्वारा सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक मशीन है आपकी, क्या ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय दिस मशीन? दिस इज नॉट द केस। ये आपकी मशीन है, सभी ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकती है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर
सोल्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। तो मशीन्स को हम क्या भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटा आपको रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। आपके पास कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, फॉर विच यू कैन डिजाइन ए मशीन। कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आती है आपकी फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट जो स्टेट मशीन है ये आपकी सिंपलेस्ट मशीन है। तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर आपके आते हैं DFA डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अगले लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे कि आपका DFA क्या होता है, NFA क्या होता है, हम किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को DFA के द्वारा या NFA के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स। इसके बाद आपकी क्या आती है CFL या आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो अगर आपके पास क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री टाइप की आपकी कोई प्रॉब्लम है, दैट विल बी सोल्व्ड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा। तो आपका पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है, पुश डाउन ऑटोमेटा इज ए ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा इज ए मशीन विच सोल्व द प्रॉब्लम्स विच आर ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए आप पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करेंगे। तो आपका सिंपलेस्ट ये रेगुलर बोलते हैं इसको। अगर आपको रेगुलर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, रेगुलर लैंग्वेजेस के लैंग्वेजेस क्या होती हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रेगुलर लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको FSM सोल्व करता है, यानी कि आपके DFA और NFA सोल्व करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री प्रॉब्लम्स को आपका कौन सोल्व करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा सोल्व करता है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपके पास एक मशीन है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर बाउंडेड पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को सोल्व करने के लिए लीनियर बाउंडेड पुश डाउन ऑटोमेटा का आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपकी क्या है रिकर्सिव लैंग्वेज है या रिकर्सिव इन्यूमरेबल आपकी क्या है लैंग्वेजेस हैं। रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इम्यूरेबल लैंग्वेजेस जो हैं आपकी उनको जो सोल्व करती हैं दैट इज़ योर ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा आप रिकर्सिव लैंग्वेजेस को सोल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ डिस्कस तो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि अगर आपके पास रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलर लैंग्वेजेस, तो उनको सोल्व करने के लिए आपके पास क्या है NFA है, DFA है, ऑटोमेटा। कौन सा ऑटोमेटा आप यूज़ करेंगे, NFA या DFA को, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनाइट स्टेट मशीन। उसके बाद आपकी क्या आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री। कॉन्टेक्स्ट फ्री को सोल्व करने के लिए आपके पास क्या है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन
ऑटोमेटा। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के लिए आपके पास है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उसके बाद आपके पास क्या है, रिकर्सिव। रिकर्सिव लैंग्वेज को सोल्व करने के लिए आपके पास है आपकी ट्यूरिंग मशीन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स which you can be solved by automata, which type of languages can be solved by which type of automata is given in this table। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे अपनी जो सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स हैं दे आर कम्स इन द अंडर ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड देन दे कैन बी सोल्व्ड बाय एनएफए और डीएफए। दीज आर कॉल्ड एज फाइनाइट स्टेट मशीन। तो अगले लेक्चर से हम इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।